हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धन मैथ्स क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों को किसी भी डेट का दिन कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो कोई भी दिन निकालने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक सी जानकारी याद करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ष। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग पड़ी है वो है वर्ष। ठीक है। अब वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ष होते हैं दो प्रकार के। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है। साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो साधारण वर्ष होगा वो 4 से कटेगा नहीं, यानी कि 4 से अविभाज्य होगा, वो 4 से नहीं कटेगा। और जो हमारा लीप वर्ष होगा वो 4 से विभाज्य होगा, यानी कि 4 से कट जाएगा। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल दिया रहा है 1937, 1835, 2001। तो इसमें हम अगर लास्ट की 2 डिजिट देखें, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट अगर हम देखें तो वो 4 से नहीं कट रही हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम लास्ट की 2 डिजिट देखें तो वो 4 से कट रही हैं। तो कहने का मतलब है इसमें नहीं कट रही हैं तो साधारण वर्ष है, और इसमें लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 4 से कट रही हैं, इसलिए ये लीप वर्ष है। ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, जिस भी सन की 2 लास्ट की डिजिट 4 से कट जाएंगी वो लीप होगा, और जिसकी 2 डिजिट लास्ट की नहीं कटेंगी वो साधारण वर्ष होगा। अब हम लोग चलते हैं शताब्दी पे। तो शताब्दी क्या होती है? शताब्दी भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी साधारण और एक होती है हमारी लीप। तो जो साधारण शताब्दी होती है वो 400 से नहीं कटती। अब 400 से क्यों? वहाँ हम 4 से काट रहे थे, यहाँ पे 400 से काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब वर्ष था और ये शताब्दी है, और शताब्दी 100 वर्ष के 100 वर्ष से ही मिलकर बनती है। तो ये हो गया हमारा। अब लीप वर्ष ये 400 से विभाज्य होगी। ठीक है। जो लीप शताब्दी होगी वो 400 से विभाज्य होगी। तो हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं 1800, 1700, 1900। इसमें कोई भी ऐसी शताब्दी नहीं है जो 400 से कट जाए, इसलिए सारी की सारी कैसी हैं? साधारण शताब्दियां हैं। इधर हम लोग देखेंगे तो इधर जो शताब्दियां दी गई हैं 2000, 1600 और ये 1200। ठीक है। ये 1200 ये इधर कटा है। तो ये जो शताब्दियां हैं ये 400 से विभाज्य हैं, इसलिए ये शताब्दियां कैसी होंगी? लीप होंगी। ठीक है। अब ये कुछ कोड हैं जिनको हम लोगों को याद करना पड़ेगा अगर हमको किसी भी डेट का दिन निकालना है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं हम दिन के कोड की ओर। तो दिन के जो कोड होते हैं वो ये होते हैं, यानी कि जो संडे होगा, सबसे पहले क्या लिखा है? एस, यानी कि संडे। संडे का कोड 0 होता है। मंडे का कोड 1 होता है। ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 एंड सैटरडे का 6। ठीक है। तो इसको हम बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। जैसे कि कोई दिन अगर रविवार है तो उसका कोड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। फिर 1, 2, 3 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे और दिन भी जोड़ते चले जाएंगे। तो संडे का 0 हो गया, मंडे का 1, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। अब हम लोग आते हैं महीने के कोड पे। तो इधर देखेंगे महीने के कोड लिखे हुए हैं। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। अगर हम इसको ऐसे याद करें तो याद करने में बहुत सारी हमको कठिनाई होगी। तो इसको हम अभी आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद करवा देंगे, बस देखते जाइए। जैसे कि अगर हम शुरुआत के 3 महीने ले लें, शुरुआत के 3 महीने। ठीक है। तो शुरुआत के 3 महीने कौन से हैं? जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हम लोग याद करें 0-33, 0-33। फिर हम लास्ट के 3 ले लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जब लिए तो इसको हमने याद कर लिया 0-35। तो 0-33, 0-35, 0-33, 0-35, यानी कि जो शुरुआत के 3 महीने होंगे उनका कोड 0-33, यानी कि जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3। और हम लास्ट में आ जाएंगे तो 0-35, यानी कि अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। तो 0-33, 0-35, 6 महीने हमको याद हो गए। अब हम लोग चलते हैं बीच में। तो ये हम संख्याएं अब लिए तो ये हो गया 614 और ये हो गया हमारा 625, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक 614 और जुलाई से लेकर सितंबर तक 625। तो 0-33, 0-35, 614, 625, इसको इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शताब्दी के कोड पे। तो शताब्दी का कोड ये है, शताब्दी 1200, 1300, 1400, 1500, ऐसे ही आगे भी चलती चली जाएंगी। 1600,
1700, 1800, 1900, 2000, 2001, 2002, ऐसे ही शताब्दियाँ ही आगे चलती चल। ठीक, तो अब क्या हुआ, शताब्दी जैसे 1200 है तो 1200 का कोड कितना होगा 6, 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0। अब आप लोग कहेंगे कि शताब्दियाँ तो बहुत सारी होती हैं, उनके कोड कैसे याद होंगे। तो हम बताते हैं, अगर कोई शताब्दी लीप की है यानी कि 1200, देखिए 400 से ये पूरी पूरी कट रही है, तो उसका कोड कितना होगा 6। उसके बाद में लीप प्लस 1, लीप और प्लस 1 अगर जाएंगे तो ये कितना हो गया, ये कितनी की 1200 की, और 1 प्लस जोड़ा तो होगी 1300, इसका कोड कितना हो गया 2। लीप प्लस 2 यानी कि 1200 और 2 हो गया 1400, तो इसका कोड कितना होगा, लीप प्लस 2 का 2। ठीक है, फिर 1200 प्लस 3 यानी कि लीप प्लस 3 1500 हो गया, इसका 0। यानी कि लीप अगर कोई शताब्दी है तो कोड होगा 6। उसके बाद में अगर 1 साल बढ़ रहे हैं तो 2 कम होगा, फिर अगर 2 साल बढ़ रहे हैं फिर 2 कम होगा, 3 साल अगर बढ़ रहे हैं तो कितना होगा 0। यानी कि इसमें हम 2 घटाते चले जाएंगे। ठीक है, यह आसानी से हमको याद हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पे। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेट से उसका दिन कैसे निकालते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, सबसे पहले जो दिनांक दी होगी वो दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 वर्षों के लीप वर्ष, और सबका जो भाग हम करवाएंगे वो 7 से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे प्रश्न पहला लिखा है 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम दिनांक लेंगे। दिनांक क्या है 1 प्लस जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड है 0। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होता है 0। और यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे आगे तो ये है हमारा लीप वर्ष, और इसमें जनवरी का कोड होता है 6। तो हमने इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें ली हैं। तो ये साधारण वर्ष है इसलिए जनवरी का कोड हो गया 0 प्लस, अब क्या है आगे दिनांक, महीना। अब शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है 2000, शताब्दी कौन सी है 2000, तो 2400 से कट रही इसलिए ये हो गई हमारी लीप, और लीप का कोड कितना होता है 6। ठीक है, प्लस अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कितना, ये हो गया हमारा 19, प्लस अब 19 में हमारे अंतिम 2 वर्षों के लीप वर्ष, तो अंतिम 2 वर्ष हैं कौन कौन, ये 19 वर्ष हैं, और 19 वर्ष में हमारे लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम उसमें 4 से भाग करवाते हैं। तो इसमें हम 4 से भाग जब करवाएंगे तो 4 चक्कू 16, जितनी बार पूरा कट जाता है वही हमारा लीप वर्ष होता है, जो हमारा शेष बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो 19 में 400 से हम 4 से भाग करवाएंगे तो हमारा आएगा 4 चौके 16। तो ये हमारा पूरा 4 बार कटा, आगे 3 शेष बच गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये इसको पूरा हम जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे 7 से भाग करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा 4, 9 4 13, 6 19 और 1 20, 20 का 0, हाथ से लगा 2, 3, ये हो गया 3। ठीक, भाग कितना 7। तो जब हम 7 से भाग करवाएंगे 30 को तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना 2। तो ये हमारा बच गया शेष। और जो 2 कोड होता है वो किसका होता है, मंगलवार का। किसका कोड होता है, मंगलवार का। यानी कि 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था। ठीक है, अब चूंकि मंगलवार कैसे आया, तो हमारा जो शेष बच रहा है वो बच रहा है, क्या बच रहा है 2, और जो 2 कोड होता है वो मंगलवार का होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 21 जनवरी 1964 को कौन सा दिन मतलब था, सॉरी यहाँ पे था होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है 21 जनवरी, सबसे पहले दिनांक लिए, फिर जनवरी का कोड। अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो मतलब हमारा जो इसमें साल दिया गया है वो लीप वर्ष का है, यानी कि 4 से हम इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4, 2 बचा 24 और 4 छंग 24, कट गया। तो इसलिए हमारा इसका कोड हो गया कितना 6 हो गया। ये जो पिछला हमारा अभी डायग्राम था उसमें सारा का सारा दिया हुआ है। प्लस अब देखेंगे हम कि शताब्दी कौन सी, शताब्दी इसमें 1900 है। 1900 का कोड कितना होगा 0, क्योंकि शताब्दी जो लीप होगी वो 1600 होगी, और 1600 से हम प्लस 3 जाएंगे तो उसका कोड कितना हो जाता है 0, प्लस
अंतिम की 2 डिजिट यानी कि 2 अंक 64 हो गया, प्लस इसमें कितने लीप वर्ष हैं, तो 4 से हम भाग करवाएंगे। तो 4 एकम 4, 2 बचा 24 हुआ, 4 छंग 24 यानी कि पूरा पूरा कट गया, शेष में कुछ भी नहीं बचा। इतना सब जोड़ के 7 से हम भाग करवा देंगे। तो हमने जोड़ा 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 1 हासिल, 2 6 2 8, 8 2 10, 107। ठीक है, 7 से भाग करवाया, 7 एकम 7, 3 बचा, उतार लिया हमने 7, 7 बचे 35, कितना बचा 2, इसमें भी 2 शेष हमारा बच रहा है। तो 2 कोड होता है किसका, मंगलवार का। ठीक है, तो ये हमारा दिन कौन सा हो गया, ये भी हमारा कोड मंगलवार का हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस वाले प्रश्न। तो जो अगला प्रश्न है वो है 25 जून 1994 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लेनी होती डेट। तो डेट 25 प्लस जो कोड होता है मंथ का वो कितना होता है 033। ठीक है, 614 छठा महीना, यानी कि ये हो गया हमारा 614 4 प्लस 1900 शताब्दी, तो इसका कोड 0 प्लस ये 94 लास्ट की 2 डिजिट, प्लस इसमें अब लीप वर्ष कितने होंगे, हम 4 से भाग करवाएंगे। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 14 हुआ, 4 तियाँ 12। ठीक है, अब 2 बचे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम जोड़ेंगे और 7 से भाग करवा देंगे। 4 3 7, 7 4 11, 11 और 15 16, फिर 1 हासिल, 3 9 3 12, 12 2 14। ठीक, तो ये हो गया हमारा, 7 से भाग करवाया, 7 दूनी 14, पूरा कट गया, ये 6 बचा। ठीक है, 6 कोड किसका होता है, तो 6 कोड होता है शनिवार का। ठीक है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 28 सितंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम डेट लेंगे, कितनी है 28, प्लस सितंबर का कोड होता है 5, प्लस 1900 का शताब्दी का कोड 0, प्लस लास्ट की 2 डिजिट, प्लस इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो इसमें होंगे 4 दूनी 8, 1 बचा 17 हुआ, 4 चौकी 16। ठीक है, इतने होंगे और भाग 7, इन सबको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 5 18, सॉरी 16, 11 5 16, 16 और 8 24 का 4 हाथ से लगा 2, 2 2 4, 9 4 13, 13 2 15। ठीक है, ये कट गया। अब हम 7 से इसको काटेंगे, तो 7 दूनी 14, 1 बचा, अगला उतारा 14, 7 दूनी 14, यानी कि इसमें क्या मिला, कुछ नहीं, 0। और 0 जो कोड होता है वो किसका होता है, वो होता है रविवार का, यानी कि संडे का। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दिन का जो किसी भी डेट का जो दिन है वो क्या है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अब आप लोग किसी भी डेट का दिन आराम से निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकलता है तो वो डेट और सन हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।